किसानों का मुद्दा उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति की धुरी पर नाच रहा है। किसान नेता भले ही चुनाव के नाम पर बचते रहे हों, मगर किसानों के नाम पर सभी दलों ने अपने अपने तरकश को संभाल लिया है। एक बीजेपी को छोड़ दिया जाए तो विपक्षी दलों ने किसानों के कंधों पर रखकर बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर के नारे लगते थे। हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे की धरती पर लगते थे। किसानों की महापंचायत में ये सियासी शोर है। यहाँ गुस्सा है, विरोध है, चुनौती है, भविष्य की रणनीति है और ताकत का जोर है। पूरा का पूरा घमासान उत्तर प्रदेश के चुनावी खलिहान का है। हर कोई इस फसल को काटने को बेकरार है। हर मंच पर सियासत वाली ललकार है। 2 महीने से जो आंदोलन देश की राजधानी में कई लाख आदमी दिल्ली को घेर के बैठे हुए हैं। भारत सरकार ने 22 जनवरी से बातचीत को बंद कर दिया गया है। आंदोलनरत में जो हमारे शहीद किसान हुए करीब 650 से ज्यादा, अरे इसमें मत कर भाई, हमारे जितने भी बॉर्डर हैं, हमारे शहीद किसान वहां पे हुए। प्रधानमंत्री भारत सरकार ने एक भी जवाब ये नहीं दिया कि हम 1 मिनट का मौन धारण करेंगे। किसानों का मुद्दा, किसानों की भीड़ और महापंचायत से उठी किसानों की हर आवाज ने यूपी का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा के हर नेता के निशाने पर बीजेपी सरकार रही। लिहाजा महापंचायत के बहाने विरोधियों ने भी बीजेपी पर हमले का मौका हाथ से जाने नहीं दिया। इनका उठाइए संकल्प पत्र, पहला पन्ना खोलिए। पहले पन्ने पे लिखा है कि किसान की हम पैदावार की आय दोगुनी कर देंगे। बताओ किसान भाइयों, इनसे कब आय मांगोगे दुगनी? जो आय नहीं दे सके दुगनी, नौकरी नहीं दे सके, रोजगार नहीं दे सके। दरअसल मुजफ्फरनगर की महापंचायत वाली पॉलिटिक्स के केंद्र में पश्चिमी यूपी का चुनावी गणित है। पश्चिमी यूपी के ज्यादातर सीटों पर किसानों का दबदबा है। सियासी नजरिए से वो बदलाव की ताकत रखते हैं। मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ और आसपास के जिलों में करीब 100 सीटों पर किसान जीत हार तय करते हैं। यही वजह है कि यूपी के सियासी बिरादरी ने इस पंचायत पर बड़ी पैनी नजर बनाए रखी है। कोई इस महापंचायत के जरिए बड़े सियासी तापमान को आंक रहा है तो कोई इसका फायदा उठाने की कोशिश में है। अधिकांश गन्ना मिले हैं, उनका गन्ना मूल्य का बकाया किसानों का बकाया है और उसकी निरंतर मांग उठाते रहे हैं। न केवल राकेश टिकैत जी और उनका संगठन, बल्कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा अनेक बार इस पे आंदोलन, धरना, प्रदर्शन भी किया गया है, लेकिन राज्य सरकार उसको पूरा करने में पूरी तरह से असमर्थ रही। जो किसान विरोधी कानून बना है और 9 महीना होने जा रहे हैं, अभी तक सरकार के कानों पर जू नहीं रहेंगी है। और ऐसा कानून जो बना है किसान विरोधी, आपको पता ही है कि ये सरकार में जितनी फायदे की संस्थाएं थी, सब पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को, उसी तरीके से किसानों की खेती पर भी हमला है। मुजफ्फरनगर की महापंचायत के सियासी असर का आकलन इस बात से भी लिया जा सकता है कि यहाँ से लौटे कई किसान अभी से ही इस शक्ति प्रदर्शन का नफा नुकसान गिना रहे हैं। लेकिन अब की बार इंशाल्लाह एक है, ये जाट, मुस्लिम जाट भी और हिंदू जाट, सारी बिरादरी एक है। इंशाल्लाह अब इन्हें जड़ से उखाड़ना, योगी को भी और मोदी को भी। मुजफ्फरनगर के मंच से ही अपनी मांगों को लेकर किसान नेताओं ने आंदोलन तेज करने का ऐलान किया। किसान सरकार से कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानून रद्द किए जाए, एमएसपी को कानून बनाया जाए और बिजली संशोधन बिल 2020 को वापस लिया जाए। लेकिन किसानों की इस मांग के पीछे यूपी बीजेपी को सियासी बू आ रही है।
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस आंदोलन के दिल्ली के शाहीन बाग की तरह खात्मे की भविष्यवाणी भी कर डाली। मेरा निवेदन है कि उसे किसान पंचायत मत कहिए, उसे कांग्रेस पंचायत कहिए, सपा पंचायत कहिए, बसपा पंचायत कहिए, लोकदल पंचायत कहिए। किसान भाजपा के साथ है, किसान इस पंचायत के साथ है ही नहीं, क्योंकि किसानों के हित में भाजपा ने, मोदी जी ने, योगी जी ने, हमारी सरकार ने लगातार काम किया। उसके बहुत बड़े परिणाम किसानों के जीवन में आए हैं और हम किसान के बेटे हैं, स्वयं किसानी किए हैं। हम जानते हैं कि भ्रष्टाचार पर अगर लगाम लगी है तो सबसे ज्यादा दर्द किसको होगा। किसान आंदोलन का भविष्य क्या होगा ये तो आने वाले दिनों में मालूम चलेगा, लेकिन मुजफ्फरनगर की महापंचायत ने भविष्य में यूपी की सियासत में बीजेपी के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है, जिसका सामना उसे विधानसभा चुनाव में भी करना पड़ सकता है। मुजफ्फरनगर से चित्रा त्रिपाठी, कुमार कुणाल और समर्थ के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। 9 महीने हो गए दिल्ली के बॉर्डर से होते हुए यूपी के बॉर्डर पर किसानों की घेराबंदी है। किसानों के साथ केंद्र सरकार की बातें बेनतीजा रही। ऐसे में सवाल यही है कि किसानों को सरकार समझा क्यों नहीं पा रही, और अगर कृषि कानून किसानों के हित में है तो किसान सरकार की बात समझ क्यों नहीं पा रहे। दोनों ओर से रसाकसी जारी है, तनाव भारी है। महापंचायत के जरिए किसानों ने फिर मोर्चा खोला। कृषि कानूनों के खिलाफ एक बार फिर हल्ला बोल हुआ और इस बार किसानों की ये भीड़ जुटी यूपी के मुजफ्फरनगर में। पिछले 9 महीने से जारी आंदोलन के बाद किसान नेताओं ने अब मिशन यूपी का ऐलान कर दिया है। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है, लिहाजा मंच से सियासी ललकार सुनाई दे रही है। यहाँ पे मुजफ्फरनगर की जमीन पे हम पैर नहीं रखेंगे, हम गाड़ी से यहाँ से वापसी जाएंगे। जब ये आंदोलन फतेह होगा, इस किसान और देश के जवान की जीत होगी, जब ही हम यहाँ पाएंगे। हमको फसलों पे एमएसपी की गारंटी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में फसलों के रेट दुगने होंगे, आमदनी दुगनी होगी। 3 महीने की बात रहेगी है, 1 जनवरी से बिकने वाली फसलें दुगने रेट में बेचेंगे। ये प्रचार हम करेंगे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या मुजफ्फरनगर की महापंचायत में किसान नेताओं के ये तेवर योगी सरकार के लिए खतरे की घंटी है? क्या किसान महापंचायत से पूरे यूपी में बीजेपी के खिलाफ माहौल बनेगा? क्या किसानों के दमखम से यूपी चुनाव में बड़ा उलटफेर करने की रणनीति तैयार कर ली गई है? और सबसे बड़ी बात कि यूपी में किसान आंदोलन ने जोर पकड़ा तो सरकार इसकी क्या काट निकालेगी? क्योंकि अब तक संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्र सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हुई। सरकार ने अन्नदाताओं के साथ अन्न का रिश्ता भी जोड़ना चाहा, लेकिन यह फॉर्मूला भी कामयाब नहीं हुआ। चर्चा में उन्होंने अपना मत व्यक्त किया और हमारे मंत्री जी ने विस्तार से उस एक्ट को सभी यूनियन के साथ सामने रखा और उनकी जो शंकाएं हैं उनको समाधान करने की कोशिश की, लेकिन चर्चा निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाई। बीजेपी इस आंदोलन को मोदी विरोध का नाम दे रही है, लेकिन पार्टी को नफा नुकसान का भी पता है। तभी तो पार्टी सांसद, मंत्री, विधायक सब किसानों के बीच जाकर सम्मेलन कर चुके हैं और किसानों के लिए सरकार की कोशिशों का बखान कर चुके हैं। खुद प्रधानमंत्री अक्सर कृषि कानूनों के फायदे गिना चुके हैं। अच्छा करने के लिए अच्छे सुझावों के साथ, अच्छे सुधारों की तैयारी के साथ हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं, आइए हम देश को आगे ले जाने के लिए, कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमने देश को आगे ले जाना होगा। अब बीजेपी सांसद वरुण गांधी भी किसानों के समर्थन में आ खड़े हुए हैं, जो आदर भाव के साथ बातचीत की हिमायत कर रहे हैं। लेकिन सरकार का फैसला साफ है, कृषि कानून रद्द करने का कोई इरादा नहीं। ऐसे में आखिर इस संकट का समाधान क्या होगा, ये $1,00,000 का सवाल है। मुजफ्फरनगर से चित्रा त्रिपाठी, मिलन शर्मा, समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार कुणाल, आज तक।